क्या इस बार आईपीएल 2024 जीतेगी मुंबई इंडियंस? इस बार जो है रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। 10 साल के बाद 5 आईपीएल जिताने के बाद नहीं है। और इस बार कप्तान कौन है? हार्दिक माइक खराब, हमारे माइक खराब नहीं है, आपको लग रहा होगा बार बार ये एको मारिया। नहीं, हमारे माइक खराब नहीं है, हमारा दिमाग खराब हो चुका है। ये रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का ये फैसला किसका था? मैं कह रहा हूं ये बंदे को ढूंढो। हम तो बैठे दिल्ली में, ठीक है जी, लेकिन इस बंदे को ढूंढो और उसके मुंबई की जनता के हवाले कर दो। मैं कह रहा हूं जुहू बीच पर ले जाके छोड़ दो, चुल्लू पर पानी में ऐसे ठू करके भाई साहब उसकी हालत तो खराब कर देंगे। बुलाओ बंदा कौन है? मुझे लगता है बंदा टीम में ही है, मार्क उधर है। क्या बात कर रहे हो? आप जो ऐसे हिंट्स की बहुचार कर रहे हो ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है। देखो अभी कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे सवाल पूछा गया शर्मा जी के बारे में कि कैप्टनसी से आपने ऊपर नीचे ट्रांसफर क्यों किया है। भाई साहब मौन व्रत ले गए। भाई ये तो मौन व्रत है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम टीम पे आते हैं, इस बार टीम के क्या हालचाल है, क्या उनके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या पूरा स्क्वाड है, उसके बारे में सारी बात करेंगे। लेकिन एक जरा आपको ये बता दूं, क्योंकि एक ताजा इंसिडेंट हो गया है कि हार्दिक पांड्या जो है बैठे हुए थे, साथ में मार्क बाउचर उनके जो कोच साहब है वो बैठे हुए थे और मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने एक ने सवाल पूछ लिया कि जी कौन सी आपने ऐसी बात देखी हार्दिक के अंदर कि आपने हार्दिक को ऐसा कौन सा पॉइंट था कप्तान बना दिया और रोहित को बिठा दिया। वो इससे पहले कि दोनों बंदे कुछ कहते, भाई साहब पीछे से उनकी मैनेजमेंट का एक बंदा आया, जर्नलिस्ट को बोला चुप हो जाओ, ये सब बातें नहीं करनी है। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, दोनों बंदे स्टेज पे बैठे बैठे ऑकवर्ड हो गए। हालांकि इससे पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। हालांकि पांड्या ने जवाब दिया था इसका, उससे एक सवाल जो पहला सवाल ही पूछा गया था, ये पूछा गया था कि भाई अब रोहित शर्मा जी कैप्टन नहीं है, आप कैप्टन हैं, तो आपको लग रहा है टीम में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, शुरुआत में ऑकवर्डनेस आएगी। पांड्या ने बोला मुझे नहीं लगता ऑकवर्डनेस आएगी, क्योंकि मैं 10 साल उनके अंडर खेला हूं और उनका हाथ मेरे कंधों पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, रोहित भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ रोहित के कंधे पर रहेगा। जो बाद में कंधे मुंह पे पड़ते हैं ना मुंबई के फैंस के, उसके तब पता चल जाता। खैर एनीवे, मार्क बाउचर से कुछ टाइम पहले जब पूछा गया था, अभी तो चुप हो गया, मौन व्रत धारण कर लिया उन्होंने कि भैया मेरे को और कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना। क्यों? कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट पॉडकास्ट के अंदर जब बाउचर साहब से पूछा गया कि ये कप्तानी ट्रांसफर क्यों करी है, बाउचर साहब ने बोला देखिए हम तो चाहते हैं कि ट्रांजिशन हो जाए और इसीलिए हम हार्दिक को लेकर आ गए। इसी बीच में एक सवाल, एक पॉइंट ये भी उठ रहा था कि हार्दिक को जब लेकर आए थे टीम की मुंबई के अंदर, तब वहां पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लॉज था कि भैया वो कप्तान बनेंगे तभी वो इधर ट्रांसफर करेंगे जीटी से, वरना नहीं करेंगे। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है, इसके व्हाट्सएप पे आया है। नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे कोई नहीं आया, ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ऐसी बातें चल रही थी मीडिया में। हमारे काम सूत्रों ने बताया, जो सूत्र हमारे आपके काम सूत्र ना किसी दिन हमारा काम खराब करा देंगे, मैं बता रहा हूं। लेकिन ये सब जो हुआ नाटक, उसके बाद इतना ज्यादा जो है बैकलैश आया, मुंबई के फैंस ने मुंबई इंडियंस को डिसोन कर दिया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, कर लो जो करना है। और मजे की बात ये हुई कि वो जो क्लिप थी ना, जिस पॉडकास्ट में जो भी क्रिएटर्स थे जिन्होंने डाली थी, वो क्लिप रिमूव करवा दी गई। मतलब हालांकि अब धीरे धीरे हो रहा है कि मामला थोड़ा सा सेटल हो रहा है, डस्ट इज अबाउट टू सेटल डाउन नहीं होनी ये वाली। पहला मैच भी है जी, यार बेइज्जती मार दी है। बाउचर है कौन यार? बाउचर बेइज्जती मारा, कह रहा है रोहित के ना वो फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए हटा दिया। अबे तो इतना बंदा तुम्हारा कोई 10 साल से कप्तान हो, पांच आईपीएल तुम्हारे जिता रखे हो, तो तुम इतना काम तो कर सकते हो ना सीनियरिटी के हिसाब से। टीम इंडिया का कैप्टन है, उसको बोल दो, उससे बात कर लो, भाई खुद स्टेप डाउन कर जाए। हार्दिक पांड्या भाई वो कुछ मना कर रहा था या रोहित भाई मना कर रहे थे, एक आध साल बाद करा लेते, हद हो गई है यार। तो 24 को पहला मैच है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का पहला मैच बतौर कैप्टन, और ऑपोजिट टीम कौन सी है? गुजरात। भाई बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांड करा के बैठे हुए हैं, चुप्पी धारण कर लिए। मेरे को ना वो कौन सी पिक्चर थी, नायक आई थी ना, हाँ जी, उसके अंदर चुप हो जाते हैं जब वो इंटरव्यू में। अरे भाई साहब फ्लो में आ जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि वो चुप हो जाते हैं एकदम से, सवाल पूछते बिल्कुल वही हालत हो गई बाउचर साहब की। एनीवे आपको क्लिप दिखा देंगे और बाकी बात कर लेते हैं स्क्वाड की, मुंबई की। अच्छा पिछला स्क्वाड में जो यहाँ पे था, हाँ मुंबई टीम नंबर 4 पे थी, हाँ, उससे एक साल पहले 2022 पे नंबर 10 पे थी, हाँ,
और 2021 में नंबर 5 पे थी, तो बहुत ही मतलब पास्ट अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस एज ए मुंबई टीम। बड़ी सारी टीमें, अगर आप मुंबई को फॉलो कर रहे हो, आप आईपीएल को फॉलो कर रहे हो तो इनके भाई बड़े बुरे हाल थे। इन्होंने एक तो इतने पैसे लुटा दिए थे जोफ्रा आर्चर जैसे लोगों के ऊपर, जो कि 2 साल से पूरे पैसे लेकर पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल रहे और जगह और ब्लॉक कर दी है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी पिछला टूर्नामेंट नहीं खेले थे क्योंकि इंजरी कंसर्न्स थे, अपने आप को फिट करा रहे थे, आगे बड़े सारे टूर्नामेंट्स बड़े आ रहे थे, वर्ल्ड कप वगैरह सब आ रहा था, तो उन्होंने कहा भाई रिस्क लेना ही नहीं है मुझे। चलो अब आपने इंजरी की बात छेड़ ही दी है। हाँ। और हमारा कप्तान भी है मुंबई का, हार्दिक पांड्या है। अच्छा, तो एक और खबर सुन लो। मधुशंका, ये क्या? मधुशंका नहीं, हो सकता है भैया पहले कुछ मैच खेले ना, इंजर्ड हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ मैच, अरे भैया इनके पास फास्ट बॉलिंग यूनिट इतनी तगड़ी है, इनको जरूरत ही नहीं है। अरे जिस टीम का कैप्टन पांड्या उसमें से कोई ना कोई तो इंजर्ड होगा। कोई तो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या कहते हैं वो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हाँ वही बोलते हैं, रंग बदल दिया, बस वही है भाई। मेरी मम्मी हमेशा कहती है बचपन से संगत सही रखा करो अपनी, यही है बस। देखिए कप्तान बना है, बंदे पहले ही इंजर्ड होना शुरू हो गए, कैसी संगत है ये। चलो कोई बात नहीं, अब बैटिंग की बात करते हैं। मुंबई इंडियन टीम्स की बैटिंग, रोहित शर्मा जी का जो स्क्वाड एक बारी पूरा बता देते हैं, उसके बाद फिर एक-एक करके आगे चलते हैं। हाँ जी। स्क्वाड जो है जी, रोहित शर्मा है, बड़ा बुरा लग रहा है, नाम क्या है, कैप्टन नहीं लगा हुआ। और मजे की बात ये कि T20 इंडिया की जो टीम है उसके कप्तान होंगे, और मुंबई के कैप्टन नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या क्या सी लग गया है? आगे और भी था, APTAIN बोला ही, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं पूरा बोलो। अच्छा बाकी रोहित शर्मा, डिवॉल्ट ब्रेविस हैं जो बेबी एवी जिनको बोलते हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, निहाल वदेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मडवाल, जेसन बेरेंडॉफ, रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या, एक कप्तान जो है, हाँ जी, वो नाम क्या है, वो सी ऐसे लगा हुआ है। हाँ। तो जेराल्ड कोटजी, दिलशान मधुशंका और श्रेयस गोपाल, नुवान तुसारा, नमन धीर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद नबी, शिवालिक शर्मा। तो ये पूरा स्क्वाड है, बढ़िया स्क्वाड लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछो तो भाई से भी पूछ लो वैसे एक बार, भाई कैसा? नहीं बढ़िया स्क्वाड है, पर मुझे ये लगता है पता है क्या है, उनके पास प्लेयर सारे रॉकस्टार है। अच्छा, सूर्य ले लो, हाँ ठीक है, ईशान किशन ले लो, जो अभी दोनों भाइयों के साथ ही अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना पांड्या ब्रदर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और बीसीसीआई को थोड़ा बुरा भी लगा है इस बात का कि भाई हमने कहा था तुम कुछ और करो, तुम कुछ और कर रहे हो। थोड़ा भाई साहब ये उठाया, आप जैसे मान के चलो, ये मेरे ये फोन रखे हुए साइड में, ये उठाया ईशान, ये उठाया श्रेयस, ये उठा के फेंक दिया। ये करा है जी बीसीसीआई ने। तो थोड़ा सा ही रखा है ना, तभी मैंने बोला थोड़ा। नहीं, ये तो मैं बस ऐसे बता रहा था आपको एग्जांपल में, रखा तो हट यहाँ से ऐसे करके निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, नाम लिख के बेइज्जत अलग किया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि टीम बैलेंस तो है इनके पास, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, पर मुझे लगता है पहले 3-4 मैचेस में ना मुंबई टीम को थोड़ा सा मुश्किल आएगी बैलेंस टीम बनाने में, कि टॉप 11 कौन से प्लेयर्स होंगे इनके। यार प्लेइंग 11 तो मेरे ख्याल से बैलेंस इनका समहाउ बन ही जाएगा, और उसकी एक वजह मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि प्लेइंग 11 के अंदर आपके अगर 5-7 प्लेयर्स फिक्स हो जाते हैं ना, फिर आप 2-4 प्लेयर आगे पीछे कर सकते हो, तो कोई टेंशन इतनी आपको होती नहीं है। यहाँ पे अगर आप टीम जो मुंबई है इनका आप अगर आप पूरा स्क्वाड देखते हो, आपको पता चलता है कि टॉप 5 जो लोग हैं फिक्स है, लगभग फिक्स मान के चलो आप यहाँ पे, क्योंकि 5 इंडियन हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 5 इंडिया के प्लेयर्स हैं, इंडियन है और अच्छे फॉर्म में हो सकते हैं। हमने देखा आईपीएल के अंदर शर्मा जी तो अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, मतलब उनका आईपीएल में पिछले 70 मैच में 24 का एवरेज रहा है, बट अभी करंट फॉर्म बहुत अच्छी है उनकी, शर्मा जी की। करेक्ट है। तो पहले 6 प्लेयर कौन से हो गए इंडियंस? रोहित 5 प्लेयर आपके हो गए, एक तो रोहित शर्मा हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके बाद ईशान किशन हो गए, उसके बाद तिलक वर्मा हो गए, और बाद में हार्दिक पांड्या भी हो गए। हार्दिक पांड्या भी, ये 5 कंफर्म है जो हमें लगता है कि हर प्लेइंग 11 में होंगे ही। ये होंगे ही, मतलब आप मान के चलो। और अगर इस तरीके की बैटिंग लाइनअप आपको अप फ्रंट मिल जाती है, जिसमें से आपको ये नहीं करना कि जैसे फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, आपके कई फॉरेन प्लेयर्स हैं, आपको 4 ही चुनने मैक्सिमम, आपको ये सोचना ही नहीं है। हार्दिक पांड्या के आते ही आपके पास एक अच्छा लीडर भी है, एक अच्छा बैटिंग एब्सोल्युटली ऑलराउंड ऑप्शन है। आपको 3-4 ओवर करके भी आराम से दे सकते हैं, और मतलब आपको एक ऑलराउंड ऑप्शन अगर मिलता है तो उसको पूरा तरीके से कर सकते। उन्होंने खुद भी बोल दिया कि भैया मेरी बॉडी में इस टाइम पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं पूरी तरह रिकवर कर चुका हूं। नजर लगा दी उसने खुद को ही। अरे तो जो बोला है भाई ठीक है ना, मैं कह अब उसने भाई ने कह दिया है आपको, यू जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जी
माय गॉड, लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। आप लिखो, मैं तब तक आगे Prepare बताता for हूँ। the best। टॉप 5 इंडियन बैटर्स जो हैं, अगर ये आप देख लेते हो तो इससे मुंबई की जो मुश्किलें हैं बहुत सारी हद पे मतलब बहुत सही हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और उनका जो प्लेइंग 11 बनाना है ये भी बहुत आसान हो जाता है। 5 आपने बैट्समैन बताए और एक बॉलर बुमराह जो है वो भी बुमराह खेलेंगे। वापसी कर रहे हैं, बुमराह वापसी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम जो मुंबई की जो बॉलर्स थे उन्होंने क्या है कि अगर इनके बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन ने इन्होंने 200 का जो स्कोर है, जो वो माइलस्टोन है, 7-8 बारी मतलब उन्होंने टपा दिया कि भाई अगर तुम्हारे को चेज करना है या तुम्हें अगर बड़ा टारगेट देना है तो हम दे सकते हैं। बैटिंग उनकी क्लिक कर रही थी, लेकिन बॉलिंग इतनी अजीब से चल रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। रन बना दिए तो लुटा रहे हैं, अब मेरी वो वाली बात बात है। सुनो, स्पिनर की बात, बुमराह तो आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, स्पिनर में हमारे पास है ईसर काका जो बनते जा रहे हैं, पीयूष चावला। दिक्कत एक्चुअली यही है ना? दिक्कत तो यही है कि ऑप्शन हमारे पास नबी है, नबी है भाई साहब, लेकिन आप ये लेके चलो कि कोई इंडिया का कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर पाओ। हाँ। और मुंबई इंडियंस में पीयूष चावला, हाँ मुंबई इंडियंस मतलब अगर आप वैसे देखते हो स्पिनर्स में, पीयूष चावला जो हैं वो अब इतने मतलब वैसे तो इंडिया से तो बहुत टाइम से रिटायरमेंट ले ही चुके हैं। बाकी इनके अलावा अभी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कहोगे यार 25 विकेट लिए हैं, कोई कम तो होते नहीं है, बढ़िया फॉर्म है, सब कुछ है, लेग स्पिनर है, ये है वो है, और अपनी स्पिन डाल के चले जाते हैं, इंपैक्ट पे आ जाता है, सब हो जाता है, वो तो वो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसी परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाएंगे इस साल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर आरसीबी में आपने 2022 में देखा कि दिनेश कार्तिक साहब आते हैं, फिनिशर रोल में आते हैं, ताबड़तोड़ मारते हैं, इतना मारा कि सडनली उनका T20 वर्ल्ड कप इंडिया की जो टीम थी उसमें सिलेक्शन हो गया, उनको फिनिशर रोल मिला, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं करा, पिछले आईपीएल में उन्होंने कुछ नहीं करा। एडिटर साहब कर लेते वैसे ये वाला काम, आप तो मुंह से ही एसएफएक्स दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है। तो डीके साहब जो हैं ये उनके साथ इस तरीके से हुआ कि अब इस बार भी खेलने वाले हैं वो आरसीबी से, लेकिन लास्ट सीजन है तो अब यही लग रहा है कि पीयूष चावला भी कितना ही खेल लेंगे और क्या अपनी परफॉर्मेंस को, अपने बढ़िया लॉरेल्स को क्या वो रिपीट कर पाएंगे, अपने अचीवमेंट्स को रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और साथ में नबी की हेल्प उनको चाहिए ही होगी। नबी एक अच्छे ऑलराउंडर है, ये एक अच्छा एडिशन है उनकी टीम के अंदर। तो यहाँ पे अगर वो टीम में लेते हैं उन 4 वाला स्लॉट जो है फॉरेन प्लेयर्स का, तो नबी मेरे ख्याल से उस एक स्लॉट को तो पकड़ के रख ही सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि नबी हमेशा एज कम्पेयर टू चावला ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है नबी एंड तक लेके जाते थे अपनी टीम को, अफगानिस्तान टीम को, पर हमेशा फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। एग्जैक्टली मतलब ये एक बात है कि वो जो है एज अ बैटर भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके अगर वो डाउन द बैटिंग ऑर्डर अगर वो आते हैं, टेल की तरफ आते हैं, तो वहां पर अगर वो बढ़िया बैटिंग भी कर देते हैं तो यार ये तो मुंबई के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ऊपर उनके पास ताबड़तोड़ बैटिंग ऑर्डर है, बीच में उनके पास अगर ऑप्शन वो जगल करना चाहें तो उनके पास टिम डेविड भी एक फॉरेन प्लेयर बढ़िया निकलते हैं, उनके पास डिवॉल्ट ब्रेविस हैं जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बाकी बॉलर्स भी अगर देखते हैं तो बॉलर्स के अंदर भी जेराल्ड कोटजी तो मैं मान के चल रहा हूं ये तो खेलेंगे अगर इंजरी कंसर्न कोई नहीं होता। जेराल्ड कोटजी भाई, इस आदमी ने धुएं निकाल दिए थे वर्ल्ड कप खेलते हुए, और वर्ल्ड कप में जब इंडिया में कोई बॉलर ज्यादा कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, इंडिया के या तो बॉलर्स कर रहे थे या फिर कोटजी ने करा या फिर मधुशंका ने करा, मुंबई ने कहा ये दोनों बंदे ले आओ, उसमें से और बुमराह है ही है, बुमराह है ही है। तो भाई इनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग लग रही है, इनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग लग रही है। स्पिन डिपार्टमेंट यहाँ पे इनकी थोड़ी सी एक दिक्कत है। इसके अलावा एक अच्छा काम इन्होंने जो करा है, फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे जोफ्रा आर्चर वगैरह जैसे लोगों के जिनके पास फालतू के पैसे जा रहे थे, तो ये काम इन्होंने बढ़िया करे। इनके लिए मैं बताता हूँ कि थोड़ी सी मेरे को दिक्कत परेशानी वाली क्या बात लगी, बाकी आप भी कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने ना 2-3 वीडियोस देखे नेट प्रैक्टिस के। अच्छा। उसमें अर्जुन तेंदुलकर ने 2 बैक टू बैक टो क्रशर यॉर्कर्स फेंकी, और वो जो बैट्समैन था वो गिर गया, मतलब गिर गया। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उसको चांस देना चाहिए। नीचे लोग ये भी उसका उसने ना पेस भी अपना इंक्रीज किया, और अभी नीचे लोगों ने कमेंट वैसे करा हुआ था, वेरी नाइस एक्टिंग बैट्समैन के लिए, वेरी नाइस एक्टिंग, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऐसा है, पिछले 1 साल में उन्होंने युवराज सिंह के पिताजी के अंडर भी ट्रेनिंग की, और जो बंदा युवराज सिंह के पिताजी के अंदर ट्रेनिंग कर लेता है तो वो तो बैटर ही बना रहे थे ना इसे। नहीं वो तो बैटर ही बना रहे थे, क्या तुम बॉलिंग में कराए जा रहे हो। मैं सचिन को कॉल करा, मैंने कहा ये होगा तेरा बेटा मुंबई में, यहाँ पे मेरे अंडर खेलेगा, मैं करूं बोलूंगा प्रैक्टिस ग्राउंड में आना है, तुम आना है, सोना नहीं है। हाँ, हमको तुमको यहाँ नहीं चलेगा। सही बात है, उन्होंने बंदा बना दिया, लेकिन अभी स्टिल अ वेरी लॉन्ग रोड अहेड। अभी अर्जुन तेंदुलकर के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई नो डाउट, मतलब कोई दो राय नहीं है इसके अंदर।
अब थोड़ा सा अगर हमने बात करी है कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा जो है वहां पे डगमगा रहा है अगर मुंबई का, तो उसमें एक चीज और है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। ईशान किशन एक बड़ा नाम है, सब कुछ है ना। डीवाई पाटिल जो टूर्नामेंट T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे ईशान भाई ने वहां पे कुछ नहीं किया भाई, नहीं किया। जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे पांड्या ब्रदर्स के साथ, नहीं कर पाए। तो ये एक दिक्कत है कि ईशान किशन को अब, क्योंकि एक बहुत उनके साथ ऊपर नीचे चीजें हो चुकी हैं, उनको प्रूव करना होगा अपने आप को। अगर वो अच्छा करेंगे तो ही शायद T20 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में आ सकते हैं। दूसरा एक मैं बात और कहूंगा कि यहाँ पे इन सारे रायतों के बीच में एक ये रायता देखने वाली चीज होगी कि ये जो हार्दिक वर्सेस रोहित, ये जो नैरेटिव बना रहे थे लोग, ये एक्चुअली फील्ड में किस तरीके से दिखता है हमें। क्या मुंबई इंडियंस की कोई जो टीम यूनिटी है इससे कुछ ऊपर नीचे होती है, नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के कैंप के लिए थोड़ी सी मुसीबत लग रही है। नहीं तो ये ऐसी टीम तो लगी रही है एटलीस्ट ऑन पेपर्स के प्लेऑफ में तो पहुंच गई। हाँ, नहीं देखो थोड़े से कंसर्न्स हैं, जैसे अभी ईशान किशन के कंसर्न्स हैं, मधुशंका इंजर्ड है, स्पिन को लेके कंसर्न है। वो 3-4 मैचेस में हमें क्लियर देखने को मिल जाएगा। पर एक और कंसर्न, जैसे इन्होंने बोला हार्दिक वर्सेस रोहित, और जैसा हमें पता है हमारे शर्मा जी बहुत ही आउटस्पोकन प्लेयर है, ठीक है, जो दिल में होता है वो माइक पे हो जाता है। अच्छा, ग्राउंड में भी नहीं, सीधा माइक पे होता है कि कोई ग्राउंड में नहीं घूमेगा, पुज्जी भाग है ना, भाग ए हीरो नहीं बनने का, हेलमेट पहन। बिल्कुल। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि शर्मा जी अपने इमोशन कितने कंट्रोल करके रखेंगे। शर्मा जी कंट्रोल नहीं करते। शर्मा जी अपना अगर स्टंप माइक के आसपास है, उनके मुंह से निकल ही जाएगा, उठा पटक देखने को मिलेगी। ईशान किशन जो है वो अपना जो है अगर कुछ बोलेंगे तो हमें सुनाई पड़ेगा। इस बार मैं वैसे ऋषभ पंत के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दिल्ली कैपिटल्स के लिए वापस आ रहे हैं, कीपिंग तो नहीं करेंगे लेकिन आसपास जरूर रहेंगे। मुझे लगता है स्टंप माइक पे सुनने को कुछ ना कुछ आपको हीरे मोती जवाहरात सुनने को मिलते रहेंगे, मजा सा आ जाएगा। बाकी आप लोग कॉमेंट्स में बता सकते हो कि मुंबई का स्क्वाड क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आईपीएल जीत पाएगा क्या? मेरे को डामाडोल लग रहा है। अब डामाडोल लग रहा है, मुझे लग रहा है प्लेऑफ तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपको क्या लगता है? सारी चीजें आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जी स्विच को आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हम लोग क्रिकेट की पूरी कवरेज आपके पास लेकर आएंगे। आईपीएल है, आईपीएल के साथ लगा हुआ T20 वर्ल्ड कप है, एंड तक सब कुछ आपके पास यहां पे लेकर आएंगे। हमारा क्रिकेट शो भी जो है शुरू होने वाला है, वो भी आपको बताएंगे कब, कहां, कैसे, क्यों, सारी चीजें आपके लिए। भैया अब आपने बस कुछ नहीं करना है, कमेंट करने अपने अपने कंसर्न्स, हम बाद में जाके कमेंट पढ़ेंगे, आपका नाम लेकर वीडियो में बताएंगे। और लाइक भी करना वीडियो को, जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। अपने अपने फैंस जो है, मुंबई के फैंस है, रोहित के फैंस है, वो शेयर करो। कसम है तुम्हें, और जी स्विच कसम है तुम्हें रोहित शर्मा, सब्सक्राइब भी कर दो, यहीं पे करना, यहीं पे हाँ कर लेना, जो भी बटन है आपको दिख रहा होगा कर लेना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक, मेरा नाम है रमेश, आप देख रहे हैं जी स्विच।